बस्तर खाली हो गया है, बीजापुर में कुछ बचे हैं 10-15 नक्सली, और कांकेर में कुछ लोग हैं, वो भी समर्पण करने को तैयार हैं। तो क्या माना जाए, छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो गया है क्या? क्योंकि जो 2 लोग बाकी हैं वो तो छत्तीसगढ़ के बाहर हैं। पचौरी जी, क्या आपके पास इसकी जानकारी है? देखिए, बस्तर से नक्सलवाद का जो लीडरशिप थी मुख्य रूप से, वो लगभग लगभग सरेंडर कर चुके हैं या कि मारे गए हैं। लगभग 1,500 लोगों ने सरेंडर किया है, लगभग 65-68 लोग को मारे गए हैं जो कि लीड करते थे नक्सलवाद को। और अब आज जो हुआ है पापा राव वाला, तो ये तो बहुत ही इतना बड़ा वो था, यानी क्या कहा जाए उसको, नेतृत्व करने वाला, कि इसका सरेंडर करने से होगा भी, ये हो गया है कि जो नीचे के नक्सली लोग हैं, जो थोड़े बहुत बचे भी होंगे मान लीजिए, उनका मोरल डाउन हो चुका होगा पूरी तरह से। क्योंकि जो लोग इनको हैंडल करते थे, जो लोग इनको निर्देश करते थे, जब उन लोगों ने ही हथियार छोड़ दिए हैं, सरेंडर कर दिया है, तो नीचे के लोगों के पास अब इतनी हिम्मत बची नहीं है कि वो अपने अपने स्तर पर कुछ कर पाए। हाँ, ये बात सही है कि अभी एक छोटा मोटा ग्रुप ऐसा है जो सरेंडर करने को इच्छुक नहीं है। लेकिन मेरा सोचना ऐसा है कि अब उनके पास कोई रास्ता बचेगा नहीं, कि क्योंकि या तो मौत सामने में है, या फिर एक नीति है कि आप आ जाइए। और जितने बड़े लेवल के लोग आ चुके हैं अब तक, जिन लोगों ने लोकतंत्र को माना है, स्वीकार कर लिया है, उससे तो नीचे के लोगों में तो अब बिल्कुल क्षमता बची नहीं है कि वो लड़ पाए, या जैसा कि पहले कर पाते थे अब कर पाए वो, या नया कोई नया संगठन खड़ा कर पाए, या कोई नई लीडरशिप खड़ा कर पाए। ये संभव नहीं है। और जिन 2 3 लोगों के बचने की बात कर रहे हैं, वो दरअसल सेहत के लिहाज से किस लायक बचे नहीं है वो, कि कुछ भी कर पाए। जी। क्योंकि नक्सलवाद को अगर खड़ा करना है आपको, तो आपको सिर्फ आप किसी पलंग में पड़े होकर नहीं कर सकते। आप आपको वहाँ पे फील्ड में आना पड़ता है, फील्ड में वो इकट्ठा करना पड़ता है, अपनी बातों को समझाना पड़ता है। वो स्थिति में नहीं है वो लोग। तो देर सवेर अगर वो या तो बीमारी में मर जाएंगे, या फिर कहीं ना कहीं आके सरेंडर करेंगे वो लोग भी, ये तय लग रहा है अब। तो नक्सलवाद की जो डेड लाइन दी गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, गृह मंत्री के द्वारा, तो मुझे लग रहा है कि लगभग लगभग वो यानी 99-98% वहां पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब होगा क्या ऐसे में? अभी भी खोजा जाएगा, अभी भी कुछ लोग छुपे होंगे, उनकी तलाश होगी, या फिर ऐलान हो जाएगा 31 तारीख को? क्या लग रहा है आपको? नहीं, देखिए, जो बचे हैं वो अभी किसी लायक नहीं बचे हैं वो। तो ऐलान अगर गवर्नमेंट शासन करती भी ऐलान करती है, तो उसमें कोई बहुत बड़ा गुरेज नहीं है ऐलान करने का। क्योंकि जो बचे हैं वो इस लायक नहीं कि लड़ पाए अब, या कि कुछ और कर पाए वो। और अभी ऐसा ऐसा ऑपरेशन खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं है। नक्सलियों के खिलाफ जो एक अभियान चला है, हथियार का अभियान, मान लीजिए पुलिस गवर्नमेंट बंद भी कर देगी, तो भी एक अंदर में अभियान चलते रहेगा उनका, मानसिक तौर पे, साइकोलॉजिकल, किस तरह से लोगों को और खत्म किया जाए, किस तरह से इनको और जो और छोटी मोटी जो नीचे के लोग बचे हैं, जो जिनकी मानसिकता है। क्योंकि देखिए, अभी हम देख रहे हैं कुछ दिनों से कि छोटे मोटे किसी मामले में अचानक 1,000-2,000 लोग आदि इकट्ठे हो जाते हैं, कभी रोड जाम कर देते हैं, कभी वो भीड़ भीड़ इकट्ठी करके ग्राम पंचायत में ये नहीं होगा, यहाँ पे ये नहीं किया जाएगा। ये एक नई चीजें पैदा हो रही है। मतलब एक नक्सलवाद, जो बंदूक का नक्सलवाद था, वो खत्म हो गया समझ लो। ठीक। और लेकिन अब एक नई तरह की वैचारिक पैदा हो गई, भीड़ इकट्ठी करने वाली, मतलब लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे वो, ऐसा लग रहा है। तो सरकार को अब ये भी देखना है कि ये एक तरह का नक्सलवाद खत्म हो गया है, तो ऐसा ना हो कि दूसरी तरीका है कि भीड़ तंत्र शुरू हो जाए दोबारा। उस पर ही ध्यान देना पड़ेगा सरकार को। ठीक है, तो स्वरूप बदल सकता है, लेकिन जो हथियार लेकर सामना करते थे, चुनौती देते थे, वो पूरी तरीके से अब या तो समर्पण कर चुके हैं या खत्म हो चुके हैं।